हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट जाके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है और आपको और कितनी ज़्यादा चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कॉन्टिनेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से। बहुत बार एग्जाम में कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं और इसीलिए कॉन्टिनेंट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। अलग अलग जगह पे कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमारे जो कॉन्टिनेंट्स के सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा लार्जेस्ट है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार अरेंज करने को भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना, उसके सीक्वेंस के बारे में जानना, साथ ही उनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, डेफिनेटली यू विल गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया के बारे में। एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके इंपॉर्टेंट होने के लिए बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट लैंड एरिया में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें, कोई पूछेगा सबसे पहले नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है लैंड एरिया पे, तो एशिया। एशिया के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमारा जो है कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी किसके पास है? एशिया के पास है। ठीक है, अगर हम बात करें माउंटेन रेंजेस की तो एशिया के पास ही इसकी हिमालयन रेंजेस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफिकल बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं माउंटेन्स, जो हमारे माउंटेन हिमालय है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे तो ये जो एशिया है ये 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड मास कवर करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एशिया कितना पार्ट कवर करता है, तो जो हमारा एशिया है ये अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर करता है। और ये सिचुएटेड है हमारे जो है ईस्टर्न पार्ट में। होता है ना हमारा ऐसे, है ना, हमारे जो सारे पार्ट्स होते हैं यहाँ पे वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो जो ये हमारा एशिया है ये ईस्टर्न पार्ट में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये कॉन्टिनेंट है एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। बहुत बार मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, तो वो होता है एशिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। फ्रेंड्स, अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है पर ये कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका जो है ये जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर द एक्सपेंसिव सवानास डिजर्ट एंड द वेरिड इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, जो हमारा अफ्रीका है इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि इसका इकोसिस्टम बहुत इनरिच है, काफ़ी ज़्यादा रिच है इनका इकोसिस्टम। ठीक है, इट्स अ डाइवर्स कल्चर हेरिटेज, 3000 यूनिक इथनिक ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस। अगर इनकी लैंग्वेजेस की बात करें तो 3000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस अफ्रीका में बोली जाती है। ठीक है, और ये जो है अफ्रीका से ही जो है हमारे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो रन करती है, तो अफ्रीका है जहाँ से 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो रन करती है। साथ ही अगर अफ्रीका की बात करें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज सिचुएटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इट इज ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे आप देखोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों ही यहाँ से आपको देखने मिल जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे कि तीनों ही लाइंस, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट लाइंस अवेलेबल है हमारे अफ्रीका में। फ्रेंड्स अगर बात करें लाइन की, तो ये इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लाइनिंग बना ली है, इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजर्ट है हमारा सहारा डिजर्ट, ये भी यही अफ्रीका में सिचुएटेड है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सहारा डिजर्ट कहाँ पे है, तो वो अफ्रीका में है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी नाइल, है ना, नील जो रिवर है नील, तो नील रिवर भी हमारे अफ्रीका में ही सिचुएटेड है। तो ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने, ये अफ्रीका से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा है, ठीक है। और ये जो है, जैसे कि आपको नाम से पता है कि हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है, इसका नाम ही बता रहा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मतलब कहाँ पे होगा? ये नॉर्थ में सिचुएटेड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोन फॉर द डाइवर्स लैंडस्केप, देखिए इसकी लैंडस्केप यहाँ पे मैप दी हुई है, इसकी लैंडस्केप कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। रेंजिंग फॉर द फ्रोजन टुंड्रा एंड आर्कटिक ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द कैरिबियन, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे तो दिस कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है जो हमारे नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है, कि जो है हमारी नॉर्थ अमेरिका जो है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच कॉन्टिनेंट लिंक्ड विद द साउथ अमेरिका विद द नॉर्थ अमेरिका, उसको आप क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे आप पनामा बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या बोलोगे आप? पनामा, ठीक है, पनामा बोलेंगे, ठीक है। तो आप अगर मैं इसको कंप्लीट सेंटेंस आपको बताऊं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दैट नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड विद द साउथ अमेरिका विद अ वेरी स्मॉल नैरो स्ट्रिप एंड दैट लैंड विल बी कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ पनामा। बहुत बार पनामा से तो बहुत क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे? पनामा बोलोगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके जो है एशिया है और यूरोप, ठीक है, उसके बीच कौन सी माउंटेन है? तो वो यूरल माउंटेन। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यूरल माउंटेन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। फ्रेंड्स साउथ अमेरिका जो है वो 4th नंबर पे आता है हमारे। कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। तो साउथ अमेरिका 4th नंबर पे आता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ये साउथ में सिचुएटेड है। इट इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, और क्या नाम है उसका? नाम है एंड्स। बहुत बार अगर लिटरेचर अगर आपने इंग्लिश कभी पढ़ी होगी, अगर आपने इंग्लिश की पोएम्स पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में, तो आप देखोगे बहुत सारे राइटर जो हैं इस माउंटेन के बारे में अपने पोइट्रीज में या अपने राइटिंग्स में जिक्र करते हैं, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं वो सारे राइटर्स, ठीक है। अगर आप अमेरिकन राइटर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात, ठीक है। तो अगर एंड्स की बात करो तो एंड जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं, ठीक है। और साउथ अमेरिका की अगर बात करोगे तो साउथ अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो अमेजन। अमेजन, अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा है ना, जो अमेजन, अमेजन वो नहीं जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। हालांकि उसका भी नाम उसी से पढ़ा है, लेकिन ये जो अमेजन है, ये अमेजन रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे फ्लो करती है? जो कि साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। और साउथ अमेरिका की अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये कौन सा रैंक है इसका? तो ये है 4th रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। फ्रेंड्स अंटार्कटिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, ये 5th नंबर पे लार्जेस्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारा आइस रहता है ना, काफ़ी कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहता है यहाँ पे अर्थ का। और आप यहाँ पे जाएंगे अगर देखोगे तो ये जो है बिल्कुल आपको पता है कि सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ग्लोबली है ना, बिल्कुल आप देखोगे कि पूरा जो हमारा अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो यहाँ पे सिचुएटेड है। जब सदर्न वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन ही रहती, बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। और ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे लोग नहीं रहते। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इन द आइलैंड कॉन्टिनेंट। बहुत बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे हम आप जैसे लोग हैं ना, वो लोग नहीं रहते यहाँ पे। जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वो सब अंटार्कटिका में रहती हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया की मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जैसी जो रिसर्च स्टेशंस हैं वो जो सिचुएटेड है अंटार्कटिका में। ऐसी अलग अलग कंट्रीज की जो है अपनी अपनी जो है रिसर्च स्टेशंस को सिचुएट किया गया है अंटार्कटिका में। वहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है रिसर्च वगैरह किया करते हैं। और ये क्या है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे यूरोप के बारे में। फ्रेंड्स, यूरोप के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यूरोप के बारे में हम स्कूल टाइम से जानते आ रहे हैं, ठीक है। यूरोप जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप के बाद एक बचा है जो क्या होगा हमारा, जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो 7th नंबर पे आता है। तो इसका मतलब यूरोप किस पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो यूरोप किस पे आएगा, 6 नंबर पे हमारा जो कॉन्टिनेंट है। देखिए कितना छोटा कॉन्टिनेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, पर इन्होंने ही पूरी दुनिया पे राज किया था, ठीक है। कॉन्टिनेंट ऑफ द लैंड एरिया, मोस्ट वेल्थ ऑफ द हिस्ट्री एंड डाइवर्स कल्चर। डेफिनेटली इनके पास भी कल्चर बहुत डाइवर्स है, इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर बात करें आर्किटेक्ट की तो इनकी आर्किटेक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स, आप देखोगे पूरे वर्ल्ड से लोगों को लेके आते हैं, अपने आर्किटेक्ट बनवाते हैं। इवन जहाँ जहाँ ये इन्होंने रूल किया वहाँ पे भी आप देखोगे कि इन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट किया। इस बात से डिनाई नहीं कर सकते इन्होंने डेवलपमेंट किया उन जगह पर, हालांकि शोषण भी बहुत किया, पर साथ ही ये जो है आर्किटेक्ट जो अगर मतलब देखोगे कंस्ट्रक्शन और ये सब तरीके से भी इन्होंने डेवलपमेंट किया। जैसे हमारे यहाँ रेलवे भी इन्हीं की देन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं होता, पर उस वक्त शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इनके यहाँ पे फ्रेंड्स लाइवली अर्बन हब्स भी हैं, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे यूरोप के जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन में। साथ ही मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एशिया है और यूरोप है, यूरल माउंटेन से दोनों ज़्यादा यहाँ पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि 7th कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पता है क्या पूछा जाता है कि आपका आसपास इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत रिच है, इनके पास भी बहुत रिच रिसोर्सेज हैं अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की तो, ठीक है। तो ये रही हमारी ऑस्ट्रेलिया की चीज़। और इसके पास भी यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो, और काफ़ी मतलब डाइवर्स है, अपने आप में डाइवर्स नेचर है इनका, और एक अच्छा कॉन्टिनेंट है ना। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द थिंग। यहाँ पे हमने आज देखा टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने देखा कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम बात करें एग्जाम प्रोस्पेक्टिव की। तो अगर हम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, फिर भी हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे और कितने कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।